हे गाइस, आप एम्बिशियस हो, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और इतना कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वापस पीछे कभी ना आए और आपके पोते नातू भी सब आलीशान जिंदगी जिए। पर कभी कभी इंसान कुछ पाने के लिए गलती कर देता है। कभी कभी ये गलती छोटी सी होती है तो ज्यादा नुकसान नहीं देती है, पर कभी कभी ये गलती ऐसी साबित हो जाती है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आप ही इमेजिन कीजिए कि 2 मिनट के लिए आप वो बन गए हैं जो बनना चाहते हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं जो जीना चाहते थे, और एक छोटी सी गलती की वजह से आप वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ पे आप अभी हो। मुझे पता है कि आपका दिल अभी कैसे टूट गया, सुनाई दे रहा है। अरे रीड जाइए, क्या गलती गलती लगा रखा है, बता तो सही हम क्या गलती कर सकते हैं अमीर बनने के बाद भी। हाँ, सही पकड़े हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों बड़े बड़े लोग जो अपना गोल अचीव भी कर चुके हैं वो फिर से वही आ जाते हैं जहाँ पे वो पहले थे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट मिस्टेक, इज योर गोल मूविंग? हाँ, आप तो अपने गोल के पीछे भाग ही रहे हो, पर क्या आपका गोल भी भाग रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जब आपके रिजल्ट्स के साथ आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है तो बिल्कुल सही है, तब तक कि ये ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ हो और अब आप चाहते हो कि मुझे दूसरी कंपनी खोलनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे ही बैठे नहीं रहना, तो बिल्कुल आप करिए, क्योंकि थोड़ी और मेहनत करके आप वो गोल को भी अचीव कर लेते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपके दिमाग में ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा का कीड़ा चढ़ जाता है, जैसे रजत गुप्ता को चढ़ा था। मॉर्गन हाउसेल उनके बारे में कुछ यूं बताते हैं कि रजत कोलकाता के झोपड़ियों में रहने वाला एक साधारण सा अनाथ बच्चा था, पर हमेशा से उसका सपना ये था कि वो बड़ा होकर कुछ बड़ा करे, और उसने ये कर भी दिखाया। वो बड़ा होकर मैककिन्से का सीईओ भी बना और काफी सक्सेस मिली उसे। उसने बिल गेट्स के साथ भी काम किया, उनके साथ चैरिटी में अपना हाथ भी दिया। अब वो एक रिच सक्सेसफुल बंदा बन चुका था, पर उसके दिमाग में कुछ बड़ा करने का कीड़ा अभी तक के गया नहीं था, जो कि गलत बात नहीं है, पर वो बड़ा बनने के कीड़े ने उसके साथ कुछ अलग ही कर दिया। रजत को हमेशा से मिलियनेयर नहीं बल्कि बिलियनेयर बनना था। तो जब 2008 के क्राइसिस में वॉरेन बफे ने बैंक्स को बचाने के लिए 5 बिलियन डाले, तो रजत ने गोल्डमैन सैक्स के अंदर के आदमी होने की वजह से ये पता लगा लिया, और जैसे ही पता चला उन्होंने ये बिलियनेयर बनने की अपॉर्चुनिटी को छोड़ा नहीं और झट्टे से अपने दोस्त राजा रत्नाम को फोन लगाया और कुछ ही सेकंड्स में 175,000 शेयर खरीद लिए गोल्डमैन सैक्स के। उन दोनों ने 2-3 दिन में ही 1 मिलियन कमा लिए। लोगों को जब ये पता चला तो फिर होना ही क्या था, राजा रत्नाम और रजत दोनों ही इनसाइडर ट्रेडिंग के वजह से जेल चले गए। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ कि जब आपको 5वीं सीढ़ी में चढ़ना हो तो पहले 5वीं सीढ़ी में चढ़ जाओ और फिर आगे जाओ, ना कि एक सीढ़ी चढ़ी नहीं कि 8वीं सीढ़ी के सपने देखने लगे। सेकंड मिस्टेक, कंपेयर। मैंने हमेशा से ये सुना है, पढ़ा है कि कभी भी हमें अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर मुझे हमेशा से ये गलत लगा, क्योंकि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो उसको देखकर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। पर मैं गलत थी जब मैंने ये एग्जाम्पल पढ़ा। अगर एक क्रिकेट प्लेयर जो महीने का $5 लाख कमाता हो, वो किसी भी मायनों में अमीर है, पर अगर वो बड़े क्रिकेट प्लेयर्स को देखने लगा जिसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, वो तो उनसे भी ज्यादा कमाते हैं। और अगर वो बड़े क्रिकेटर्स हेज फंड मैनेजर्स को देखने लगे जो एक साल का ही $340 मिलियन के करीब कमाते हैं, और वो हेज फंड मैनेजर बड़े टॉप 5 हेज फंड मैनेजर्स को देखने लगे जो 770 मिलियन कमाते हैं हर साल का, और ये हेज फंड मैनेजर्स देखने लगे वॉरेन बफे जैसे इन्वेस्टर को जो $3.5 बिलियन कमा लेते हैं साल भर का, और वॉरेन बफे अगर जेफ बेजोस को देखने लगे जिनकी नेट वर्थ 24 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई थी 2018 में, तो फिर कोई रिच बन ही नहीं सकता। फिर तो ये ऐसी जंग हो जाएगी जो कभी भी जीती ना जाए। पॉइंट ये है कि कंपैरिजन की छत इतनी ऊंची है कि जितनी भी सीढ़ी लगाओ कम ही है, इसलिए कंपेयर करना बहुत बड़ी गलती है। थर्ड मिस्टेक, नेवर रिस्क दीज थिंग्स। जब रजत गुप्ता जेल से वापस आए तो उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर के साथ अपना ये लेसन शेयर किया कि किसी भी चीज से इतना मत जुड़ जाओ कि उसके जाने के बाद आप अंदर से टूट ही जाओ, जैसे आपकी रेप्यूटेशन और अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि जब आपसे गलती हो जाती है ना, तो आपकी रेप्यूटेशन जो आपको तमाचा मार के जाती है फिर कभी वापस नहीं आती। तो मॉर्गन हाउसेल आपको कुछ चीजें बता रहे हैं जिसे कभी भी रिस्क में नहीं डालनी चाहिए, नो मैटर कितना भी प्रॉफिट हो। नंबर 1, रेप्यूटेशन, इज्जत, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, आजादी, फैमिली एंड फ्रेंड्स, घर के लोग और दोस्त, बीइंग लव्ड बाय दोज हु यू वांट टू लव यू, वो लोग जिनको आप पसंद करते हो, हैप्पीनेस, खुशियाँ,
क्योंकि ये ऐसी चीज है जिनके बारे में वॉरेन बफे कुछ ऐसा कहते हैं, अपनी उन चीजों को रिस्क में नहीं डालना चाहिए जो आपकी नीड है, अपनी उन चीजों के लिए जो आपकी नीड नहीं है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये गलतियाँ वापस से नहीं दोहरानी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड स्टफ, बड़े बड़े ऑथर्स के बड़े बड़े बुक्स के बड़े बड़े लेसन कम से कम वक्त में। और ये आज की 3 मिस्टेक्स थी मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से। तो अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको उस बुक में बहुत सारी चीजें दी गई है। बहरहाल उस बुक के कुछ वीडियोस हमारे चैनल में भी है, तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी और आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। और आखिर में आपका समय देने के लिए धन्यवाद।